इस भाग में ऐड ऑन कंपोनेंट्स देखते हैं। ऐड ऑन कंपोनेंट्स में एग्जॉस्ट ब्रेक, नॉक्स 1 सेंसर, एचसी डोजिंग सिस्टम, आईटीवी यानी इनटेक थ्रॉटल वाल्व और टीईजीआर या ईजीआर टेम्परेचर सेंसर शामिल हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को देखेंगे। एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट मानिफोल्ड से निकलने के बाद टर्बोचार्जर के टरबाइन हाउसिंग में प्रवेश करती है। तो टर्बोचार्जर के तुरंत बाद हम एग्जॉस्ट ब्रेक को देखते हैं। यह केसिंग है जिसके अंदर एग्जॉस्ट ब्रेक फ्लैप उपलब्ध है। यह फ्लैप इस एग्जॉस्ट ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा है। यह एग्जॉस्ट ब्रेक हमारे लिए नया नहीं है। BS4IEGR इंजन में यह एग्जॉस्ट गैस पाइप में स्थित है। अब यह इंजन का हिस्सा है। इस एग्जॉस्ट ब्रेक के बाद हमें नॉक्स सेंसर दिखाई दे रहा है। यह इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस में नॉक्स को मापता है। यह सेंसर नॉक्स कंट्रोलर यूनिट के साथ है। तो यह नॉक्स सेंसर और नॉक्स कंट्रोलर यूनिट एक साथ इंजन से निकलने वाली गैसों में नॉक्स स्तर के बारे में ECU को संकेत देता है। उसके बाद हम HC डोजिंग सिस्टम देखने जा रहे हैं। HC का अर्थ है हाइड्रोकार्बन यानी कि डीजल है। आप यहाँ HC डोजिंग यूनिट देख रहे हैं। इस यूनिट को HC मीटरिंग यूनिट से डीजल मिलता है जो इंजन के दूसरी तरफ स्थित है। अब आप HC मीटरिंग यूनिट देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस यूनिट को डीजल कैसे मिलता है और यह कहां पहुंचाता है। फ्यूल टैंक से डीजल इस प्रीफिल्टर के बाद इस पाइप में प्रवेश करता है और यह पाइप फीड पंप इनलेट से जुड़ा हुआ है। यह फीड पंप हाई प्रेशर पंप का हिस्सा है। फीड पंप आउटलेट से डीजल मेन फिल्टर को जाता है। इसलिए डीजल इधर से फिल्टर में प्रवेश करता है। फिल्टर करने के बाद डीजल इस फिल्टर आउट पैसेज से निकलता है। इस फिल्टर आउट पैसेज में से इस होज कनेक्शन के द्वारा हम मीटरिंग यूनिट के लिए डीजल लेते हैं। सप्लाई लाइन में 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उपलब्ध हैं और डिलीवरी लाइन में भी 2 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उपलब्ध हैं। तो सप्लाई लाइन में एक सेंसर और एक एक्चुएटर उपलब्ध है। इसी तरह डिलीवरी लाइन में भी एक एक्चुएटर और एक सेंसर उपलब्ध है। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह सप्लाई लाइन में फ्यूल प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर है और यह एक्चुएटर है जिसे फ्यूल मीटरिंग यूनिट कहा जाता है। यह सप्लाई लाइन में स्थित है। तो यह डिलीवरी लाइन में सोलेनोइड प्रकार का एक्चुएटर है जिसे शट ऑफ वाल्व भी कहते हैं और यह डिलीवरी लाइन में फ्यूल प्रेशर सेंसर है। फ्यूल नियंत्रित तरीके से इस पाइप में प्रवेश करता है। यह पाइप इंजन के दूसरी तरफ लगा HC डोजिंग यूनिट को फ्यूल देता है। अब आप पाइपलाइन का पता लगा सकते हैं जो HC डोजिंग यूनिट से जुड़ी हुई है। डीजल को जरूरत पड़ने पर डोज किया जाता है जिसे हम बाद में देखेंगे। अब हम एयर इनटेक पाइप देख रहे हैं। एयर इनटेक पैसेज से ITV को जुड़ा हुआ है। ITV का मतलब है इनटेक थ्रॉटल वाल्व। यहाँ हम इस वाल्व का इलेक्ट्रिकल हिस्सा देख रहे हैं। यहाँ हम कनेक्टर देख सकते हैं जो इस ITV यानी इनटेक थ्रॉटल वाल्व से जुड़ा हुआ है। अब हम इस वाल्व फ्लैप यानी ITV वाल्व फ्लैप को देख सकते हैं। यह फ्लैप सामान्य रूप से खुली स्थिति में है। इसका मतलब है जब इंजन सामान्य परिस्थितियों में चल रहा होता है फ्लैप एयर पैसेज की ओर खुला रहता है। फिर हम EGR कूलर असेंबली देखते हैं।
यह EGR कूलर असेंबली हमारे लिए नई नहीं है। हम पहले से ही BS4I EGR इंजन में इसका उपयोग कर रहे हैं। EGR आउटलेट पैसेज के पास एक टेम्परेचर सेंसर है। यह TEGR सेंसर है। T का मतलब टेम्परेचर सेंसर है, जो EGR कूलर असेंबली से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस के तापमान को मापता है। तो अब हम इस कंपोनेंट को देख रहे हैं, जो हमारे लिए नया नहीं है। हम पहले से ही BS4I EGR इंजन में इस कंपोनेंट का उपयोग कर रहे हैं। यह CB28 पंप है। हम पहले से ही 230 HP इंजन में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस H62 वाल्व इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम इस CB28 पंप का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग मौजूदा CB18 इंजेक्टर के साथ किया जाता है। हम इसे कनेक्टर केप के माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। अब तक हमने ऐड ऑन कंपोनेंट जो BS4I EGR इंजन में जो जुड़े हैं वो देखे। अब हम देखेंगे कि मौजूदा कंपोनेंट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट BS4I EGR इंजन में भी पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन इस ऐड ऑन कंपोनेंट और अन्य बदलावों को समायोजित करने के लिए हमने कुछ संशोधन किए हैं। जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक में हमने कुछ संशोधन किए हैं, फ्लाई व्हील बदला है, फ्लाई व्हील हाउसिंग बदला है, TG केस बदला है, फिर एयर इनटेक पाइप, ITV और अन्य कंपोनेंट को समायोजित करने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को टैपिंग और अन्य चीजों के लिए बदला है। अब हम इनके डेमो देखेंगे। इससे पहले BS4 इंजन में EGR कूलर असेंबली इनटेक मैनिफोल्ड के ठीक नीचे स्थित है। अब हमने HC डोजिंग मीटरिंग यूनिट पेश की है, इसलिए हमने EGR कूलर असेंबली को फ्लाई व्हील हाउसिंग की ओर पीछे की ओर स्थानांतरित कर दिया है। इसलिए EGR कूलर असेंबली को समायोजित करने के लिए हम इंजन में बेस प्लेट लगा रहे हैं। बेस प्लेट सिलेंडर ब्लॉक पर फिट की जाती है, जिस पर EGR कूलर असेंबली लगाई जाती है। तो EGR कूलर असेंबली को भी पीछे की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि हम EGR पाइप कनेक्शन देखते हैं, तो EGR वाल्व के लिए EGR गैस इनलेट पाइप फ्लाई व्हील हाउसिंग ऊपरी भाग के बहुत करीब है। BS6 EGR इंजन में यहां पर फ्लाई व्हील सेंसर या क्रैंक स्पीड सेंसर था। अब सेंसर का स्थान फ्लाई व्हील हाउसिंग के बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि इसे बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए फ्लाई व्हील में सेंसर रेफरेंस पॉइंट भी बदल दिया है। तो इस BS6 इंजन के लिए फ्लाई व्हील नया और यूनिक है। अब हमने फ्लाई व्हील हाउसिंग की सपोर्ट के लिए दो नई ब्रैकेट दिया गया है। यह बाईं ओर दिया गया ब्रैकेट है। यह इंजन के बाईं ओर फ्लाई व्हील हाउसिंग को सपोर्ट करता है। तो इस ब्रैकेट को सिलेंडर ब्लॉक में समायोजित किया गया है। इस ब्रैकेट को समायोजित करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक पर थ्रेड के साथ होल दी गई है। इसी तरह हम दाईं ओर एक और ब्रैकेट देख रहे हैं, जो दाईं ओर फ्लाई व्हील हाउसिंग को सपोर्ट करता है। इसलिए इस ब्रैकेट को समायोजित करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक पर थ्रेड के साथ होल दिया गया है। तो यह सिलेंडर ब्लॉक में एक और बदलाव है। अब हमने HC डोजिंग सिस्टम देखा है।
इस HC डोजिंग सिस्टम को ठंडा करने के लिए कूलेंट की आवश्यकता है। तो इस कूलेंट की टैपिंग सिलेंडर ब्लॉक से लिया जाता है। यह HC डोजर के लिए कूलेंट इनलेट है। HC डोजर को ठंडा करने के बाद यह कूलेंट रिटर्न पाइप से वापस जाता है। यह रिटर्न पाइप EGR आउट कूलेंट मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब हम TG केसिंग या टाइमिंग गियर केसिंग देखते हैं। हम यहां से EGR कूलर असेंबली के लिए कूलेंट टैप करते हैं। पहले यह पाइप जैसी व्यवस्था थी जो रेडिएटर से जुड़ी होती है। अब हमारे पास रेडिएटर से कनेक्ट करने के लिए फ्लैंज कपलिंग की व्यवस्था है। तो यह TG केसिंग अलग है। यहाँ पर थर्मोस्टेट केसिंग देख सकते हैं। पहले थर्मोस्टेट के बाद कूलेंट सीधे ऊपर की ओर जाता था। अब कूलेंट सामने की दिशा में जाता है। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट गैस कहां से निकलकर EGR वाल्व को जा रहे हैं। अब हम EGR सर्कुलेशन के लिए एग्जॉस्ट गैस का टैपिंग देख रहे हैं। पहले यह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में दूसरे और तीसरे सिलेंडर के बीच से एग्जॉस्ट गैस को टैप करते थे। अब यह टैपिंग पॉइंट इंजन के पीछे की ओर स्थानांतरित हो गया है। जो टैपिंग में बदलाव आया है। आइए अब EGR आउट पैसेज पर नजर डालें। यह EGR कूलर से EGR आउट है। पहले यह आउट इनटेक पाइप से जुड़ा था। चूंकि हमने यह ITV वाल्व पेश किया है, यह स्थिति अब बदल गई है। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसे एयर इनटेक मैनिफोल्ड के करीब स्थानांतरित कर दिया गया है। तो यहाँ हम इस फैन माउंटिंग को देख रहे हैं। इससे पहले BS6 इंजनों में फैन को कूलेंट पंप पुली के ऊपर लगाया जाता था। अब फैन की माउंटिंग को क्रैंकशाफ्ट पर डैम्पर पुली पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अब हम डिस्टेंस पीस देख रहे हैं। यह MBP मॉडल इंजनों को समायोजित करने के लिए